दोस्तों, दान देने का अपने जीवन में अधिक महत्व है, क्योंकि दान अपने आप में एक महान गुण है। कहा जाता है, जो जितना दान देता है उसे उससे ज़्यादा ही प्रकृति वापस करती है और हमारी आसक्ति या वस्तुओं से जो चिपकाव होता है वह कम होता जाता है और हमारे जीवन में वस्तुओं से लगाव कम होने से हमें उन चीज़ों से दुख कम होता है, जिससे हम अपने जीवन में शांतिपूर्वक या खुश रह सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें। बुद्ध के प्रिय शिष्य अनाथ पिंडक ने 54 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं से जेतवन विहार का निर्माण कराकर बुद्ध को समर्पित कर दिया था। वह दिन भर में 3 बार बौद्ध विहार जाया करते थे। वह जब भी विहार जाते अपने साथ भिक्षुओं के लिए कुछ न कुछ सामान अवश्य ले जाते थे। समय का क्रम चलता रहा। सभी समय एक जैसा नहीं रहता। अनाथ पिंडक के साथ भी यही हुआ। अब उसके पास उतना धन नहीं रहा। एक बार बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम्हारा दान कैसा चल रहा है। इस पर अनाथ पिंडक ने उत्तर दिया कि आर्थिक तंगी के कारण अब वह साधारण किस्म की खाद्य सामग्री का ही दान कर पा रहा है। बुद्ध ने उसे हतोत्साहित होने से रोका तथा समझाया कि अगर हृदय में श्रद्धा और पवित्रता हो तो बुद्ध को दिया जाने वाला भोजन दान कभी साधारण नहीं हो सकता। एक बार जब बुद्ध उनके शिष्य अनाथ पिंडक के निवास पर प्रविष्ट हुए तो ग्रह देवी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वह सफल नहीं हुई। अतः रात्रि बेला में वह सृष्टि के सम्मुख उपस्थित हुई, अपना परिचय दिया और उसे समझाने लगी कि बुद्ध और उनके शिष्यों के ऊपर व्यर्थ में पैसे बर्बाद करने से कोई लाभ नहीं है। इससे तो अच्छा है कि आप अपनी बुद्धि व्यापार में लगाएं, जिससे आपका और आपके परिवार का भला होगा। अनाथ पिंडक तथागत का अनन्य भक्त था, अतः उसने उस ग्रह देवी को स्पष्ट किया कि तुम्हारे जैसे हजारों देवी देवता मिलकर भी मुझे बुद्ध के मार्ग से पदच्युत नहीं कर सकते। उस देवी ने क्योंकि सृष्टि को ठेस पहुंचाई थी, इस कारण सृष्टि ने उसे अपने घर से निकाल दिया। उस देवी को अपने बच्चों के साथ घर छोड़ना पड़ा। अब वह घर से बेघर हो गई। वह नगर देवता के पास गई, पर उससे मदद करने से मना कर दिया। घूमते घूमते इंद्र के पास गई और अपना दुखड़ा रोया। शक्र ने भी बताया कि उसने भयंकर अपराध किया था। किसी में साहस नहीं था कि वह सृष्टि के पास जाकर क्षमा याचना करे, पर शक्र ने एक विधि बताई जिससे वह अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कर सकती थी। तुम सृष्टि के नौकर का रूप धारण करो और अपनी शक्तियों का उपयोग करो। महाजन के कर्जदारों ने 18 करोड़ रुपए ले रखे हैं। उन्हें उनसे वापस लेकर सृष्टि के कोष में रख दो। देवी ने वैसा ही किया। 18 करोड़ रुपए नदी में बह गए हैं और कहीं पड़े हुए हैं। साथ ही अन्य 18 करोड़ रुपए फला जगह धरती में गड़े हुए हैं। उन्हें भी लाकर सृष्टि के कोष में रख दो। देवी ने वैसा ही किया और फिर सृष्टि के सम्मुख प्रकट हो अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करो।
साथ ही यह भी बताया कि सृष्टि के कोष में 54 करोड़ रुपए की मुद्रा रख दी थी। अनाथ पिंडक ने सोचा कि इस देवी ने अपनी गलती पर प्रायश्चित किया है तथा 54 करोड़ रुपए भी कोष में रख दिए हैं। इसके विषय में शास्त्रा से राय लेनी चाहिए। यह सोचकर उस देवी को साथ लेकर बुद्ध के सम्मुख उपस्थित हुए। वहां पहुंचकर देवी से सभी स्पष्ट करने के लिए कहा। देवी शास्त्रा के चरणों में गिर पड़ी। उनके विषय में अपशब्द कहने के लिए उनसे तथा सृष्टि से क्षमा प्रार्थना करने लगी। तब तथागत ने दोनों को समझाते हुए बताया कि किस प्रकार भले बुरे कर्मों का फल मिलता है। कभी कभी बुरे कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, इसलिए बुरा कर्म करने वाला यह स्वीकार करने को तैयार नहीं होता कि वह बुरे कर्म कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे बुरा कर्म परिपक्व हो जाता है तथा फल देने लगता है, उस मनुष्य को महसूस होता है कि बुरे कर्म का फल बुरा होता है। इसी प्रकार अच्छे कर्म का फल भी तुरंत दृष्टिगत नहीं होता है। इस कारण कर्ता को अच्छे और बुरे कर्म में भेद पता नहीं चलता और वह अच्छे कर्म के लिए प्रोत्साहित नहीं होता। लेकिन जैसे ही अच्छे कर्मों का फल मिलने लगता है, उसे प्रसन्नता की अनुभूति होने लगती है। इसी कारण अनाथ पिंडक एक महान दानी था। वह अनाथों को भोजन कराने वाले के रूप में जाना जाता था, अतः इसलिए उसका नाम अनाथ पिंडक पड़ा था। धन्यवाद।